बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 26 अगस्त है, हफ्ते का दिन है। आज बात करेंगे कराची में गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये की, जिसका ज़िक्र मैंने गुज़श्ता रात वीडियो में आपसे किया था। ये वाक़या अबुल हसन इस्फ़हानी रोड के ऊपर बखर गोट में पेश आया था, जिसमें एक वालिद ने अपनी 17 साला बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। अब ये वाक़या मैंने गुज़श्ता रोज़ आपके साथ शेयर किया था। तफसीलात मेरी पिछली वीडियो में आपको मिल सकती हैं। ये कोई आम शख्स नहीं था, ये नशाई भी नहीं था, इसको पैसों की भी कमी नहीं थी, इसके और भी घर के मामलात बेहतरीन थे। वो एक बहुत बेहतर घर में बहुत अच्छी 19वें ग्रेड की जॉब कर रहा था। उसकी ऐसी क्या मजबूरी हुई, कौन सी ऐसी बात हुई कि उसने अपनी 17 साला बेटी, जो कि अभी बहुत कम उम्र थी, उसको गोलियां मार के, ना सिर्फ उसको बल्कि उसके साथ एक और लड़का भी मौजूद था, हसन नामी, उसको कत्ल कर दिया। और ये कत्ल जो है वो अपने घर के बाहर सुबह नमाज के बाद जैसे टाइम होता है उसमें किया गया। पहले तो पुलिस को ये इत्तला मिली कि फायरिंग हुई है। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो देखा एक लड़के की लाश जो है वो गाड़ी में पड़ी हुई है। अब इस मामले में जो है कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। ये मामला एक नया रुख अख्तियार कर गया है, क्योंकि पहला जो मौक़िफ़ था वो तो था लड़के के जो है लड़की के घर वालों का। उसमें यही था कि जी पुलिस को जो वक़ूआ पता चला और जो लड़की के बाप ने बताया, वो वाला मामला जो है वो सामने आया। लेकिन अब जो है वो लड़के के घर वालों ने एक FIR करवाई है। वो कहानी कुछ मुख्तलिफ बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में ज़रा इस हवाले से आपके साथ जो है वो ज़िक्र करेंगे। और एक मुकदमा बाकायदा तौर पे जो मकतूल लड़का है उसके भाई की मुद्दत में दर्ज हुआ है। उन्होंने क्या स्टोरी बताई है, क्या कुछ बताया है इस लड़की का, इस लड़के से क्या ताल्लुक़ था, वो लड़का घर से किस वक्त निकला, और ये सारा मामला उनकी ज़बानी क्या कुछ है। और साथ साथ जो लड़की का वालिद है उसका बयान भी पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये दो डेवलपमेंट्स हैं इस केस में, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे आपको वाक़या बता चुका हूं, पुलिस ने बताया कि मुकदमा जो है वो मकतूल नौजवान के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुद्दई मुकदमा ने बताया है। अब ये उस लड़के का भाई बताता है कि जी सुबह पुलिस के ज़रिए इत्तला मिली कि मेरे भाई की लाश अस्पताल में है। अब वो कहता है कि जी हुआ क्या। वो ये बताता है कि हम दोनों भाइयों के दोस्त जो है वो हमसे मिलने आए। वो रात लेट नाइट तक जो है वो दोस्त हमारे पास बैठे रहे। 3 बजे के करीब वो दोस्त आए और 4 बजे के करीब हम दोनों भाई अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर मौजूद थे। और फिर 4 बजे हमने उनको सी ऑफ किया। उसके बाद वो कहता है कि जब हमारे दोस्त चले गए तो हम दोनों सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। ये बताता है कि जी जब मैं सोया हुआ था, जब मुझे पुलिस की कॉल मौसूल हुई और मुझे बताया गया कि मेरे भाई की जो लाश है वो हॉस्पिटल में है, तो कहता है कि जी मैं भागता हुआ बाहर निकला और बाहर निकला तो देखा कि हमारे घर के पोर्च में गाड़ी मौजूद नहीं है। वो ये बताता है कि जब गाड़ी नहीं थी तो मैंने भाग के देखा तो भाई भी कमरे में मौजूद नहीं था। मैं नीचे गया, मैंने चौकीदार से पूछा कि गाड़ी कहाँ गई है, तो चौकीदार ने मुझे बताया कि जी सुबह 5:20 पे। अब आप थोड़ा सा टाइम देखिएगा। 4 बजे ये लड़का बता रहा है कि हमारे दोस्त के हम सोने के लिए चले गए। हार्डली कोई घंटा है कि हुआ होगा, ज़ाहिरी बात है। वो ये बताता है कि 5:20 पर चौकीदार ने ये बताया कि हसन गाड़ी लेकर गया है, मतलब इसका जो छोटा भाई है जिसका कत्ल हुआ है। वो कहता है कि जी मैं दोस्तों के साथ अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचा तो भाई और लड़की की लाशें मौजूद थीं। और जो है उसके बाद वो कहता है जब उससे ये FIR करवाई उसने, जिसके तहत जो है जो लड़की का वालिद है और उसके दोनों भाई हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा बाकायदा तौर पे दर्ज कर लिया गया है। लड़का ये बताता है कि ये जो लड़की और मेरा भाई, मतलब मकतूल नौजवान जो था हसन, ये एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। ये क्लास फेलोज़ थे। इनकी ज़ाहिरी बात है जैसे कॉलेज में भी बातचीत होती थी और ये मतलब है दोस्त थे आपस में, एक ही कॉलेज में पढ़ने की वजह से। तो वो ये बताता है कि मेरे भाई जो है वो इस अपनी दोस्त से मिलने के लिए सुबह ही 5 बजे के बाद वो जो है इसके घर के बाहर मिलने के लिए आया था। और ये दोनों जो है वो बाहर गाड़ी में मौजूद थे
और जो मकतूल नौजवान था उसकी जो है वालिद जो है वो एक बिज़नेसमैन है, उनकी गारमेंट्स की फैक्ट्री है और कराची के ही रहने वाले हैं। लड़का ये बताता है कि जी मेरे भाई का कोई ऐसा इंटेंशन या कोई ऐसी वो नहीं थी, ये इनकी मतलब पहले भी बातचीत होती थी, ये पहले भी मिलते थे, कोई पहली दफ़ा मेरा भाई मिलने के लिए नहीं आया था। लड़का ये बताता है कि मुझे नहीं इल्म कि किस वजह से मेरा भाई वहाँ पे गया और क्या मामला था, लड़की ने बुलाया, वो ख़ुद गया, इसके हवाले से वो कहता है कि मुझे इल्म नहीं है। लेकिन साथ वो ये कहता है कि जी मेरे भाई को लड़की के वालिद ने बेगुनाह कत्ल किया है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए और मुकदमा दर्ज हो गया है। अब पुलिस ये कहती है कि जो रफ़ीक अहमद शेख या वो जो डॉक्टर है जो लड़की का वालिद है, उसने जो फायरिंग की थी वो फायरिंग उसने अपने बेटे के पिस्टल से की थी। यानी ये जो पिस्टल था जिससे इस लड़की और लड़के का कत्ल किया गया है वो लड़की के भाई का था। और ये कत्ल ज़ाहिरी बात है, जैसे मैं आपको कल बता चुका हूँ, गैरत के नाम पे कत्ल है। नौजवान को इस शख्स ने जो गोलियां चलाईं, टोटल वो 12 गोलियां चलाईं। जो लड़का था जिसकी डेथ हुई हसन नामी, उसको 8 गोलियां लगीं और जो लड़की थी उसको 4 गोलियां लगी। लड़के की मौके पे डेथ हो गई थी, लड़की ज़ख्मी हो गई थी, ये उठा के उसको घर ले गया था। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उस लड़की की डेथ हो गई थी। अब ये घर क्यों ले गया था इसने अभी तक पुलिस को नहीं बताया। इलाज करना चाहता था, बचाना चाहता था, मारना चाहता था, कोई पता नहीं है क्यों ये घर उठा के ले गया था। उन दोनों को अगर बेटी बच गई थी तो उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया था, घर क्यों ले गया था, ये अभी तक इसका जवाब नहीं आया है। बहरहाल जी, उसके बाद जो इस बच्ची का वालिद है कातिल, उसका रफ़ीक शेख, उसका भी पुलिस ये बता रही है कि उन्होंने उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है और उस बयान में उसने ये बताया है कि लारैब और हसन वक़ार ये कॉलेज के दोस्त थे। ये लड़की का बाप बता रहा है और दोनों की दोस्ती का मुझे कुछ रोज़ कबल इल्म हुआ था। मुझे पहले पता नहीं था कि इनके आपस में कोई फ्रेंडशिप वगैरह है। गुज़श्ता सुबह घर के बाहर एक सफ़ेद रंग की डबल केबिन गाड़ी नज़र आई। गाड़ी में मेरी बेटी और एक लड़का मौजूद था। मैंने उनको देखा और जब मैंने उनको देखा तो फिर मुझे गुस्सा आया, ज़ाहिरी बात है, और फिर मैंने अपने असले से जो है उनके ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस इस मामले की मज़ीद तहकीकात कर रही है और ये जो कत्ल का मुकदमा है ये मकतूल हसन के भाई एहसन की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें मकतूला के 2 भाइयों और बाप को नामजद किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्ज़े से लाइसेंस याफ्ता 9mm पिस्टल बरामद किया गया है, जबकि चाय वकुआ से मिलने वाले 9mm पिस्तौल की गोली के 5 होल भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में गिरफ़्तार मुलजिम के 2 बेटे दानियाल शेख और दुर्राब शेख ये दोनों मफरूर हैं, उस लड़की के भाई, और पुलिस इनको अभी गिरफ़्तार करने में नाकाम है। ये इस केस को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आज हुई थी। बहरहाल गैरत के नाम पे कत्ल, इसके ऊपर कल भी मैंने वीडियो की थी, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। मुख्तलिफ़ लोगों का इसके ऊपर मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़ाहिर है हर कोई वाक़ये को या मामले को अपने ही एंगल से देखता होता है और वो अपनी सोच के मुताबिक उसका जवाब देता होता है। तो हर किसी की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है ये भी बिल्कुल कोई हल नहीं है इस चीज़ का कि इस तरह कोई एक्ट किया जाए और वो भी इतना उसमें कि जी आप किसी के बेटे की भी जान लें, किसी की बेटी की, या अपने बेटे बेटी की जान ले लें, जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कल मुझे नीचे कमेंट्स लिख के अपनी जो है राय दी हुई थी, जिनमें से कुछ लोग, ज़ाहिर है हर किसी की राय का एहतराम है, तो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बाकी इस मामले के ऊपर मज़ीद भी पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है और वो ये इसके मुहर्रिकात के ऊपर तफ्तीश कर रही है कि इसके पीछे कोई और मामला तो नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं उनके हवाले से भी पुलिस का ये कहना है कि वो कोई मतलब फ़र्स्ट ये इस तरह का कोई उनके यहाँ से या कोई ऐसा वाक़या हुआ है, वरना डॉक्टर साहब एक नॉर्मल आदमी हैं। वो अपनी जॉब करते थे, एक बड़े अफसर थे और जो उनके बाकी दीनी दुनियावी मामलात हैं वो बिल्कुल ठीक थे। इस तरह का वाक़या उनसे एक्सपेक्ट जो उनके आसपास और मिलने वाले लोग हैं वो नहीं कर रहे थे। अब किस चीज़ ने उनको ट्रिगर किया, क्या मामला सामने आया और क्या कुछ हुआ, वो डॉक्टर साहब खुद बेहतर जानते हैं। पुलिस की कस्टडी में है, मज़ीद तफ्तीश हो रही है और जो चीज़ें खुलकर सामने आएंगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर किया करेंगे। और मुझे इजाज़त दें,
दुआ किया करें पाकिस्तान के लिए, सबके लिए। अल्लाह सब लोगों की बेहतरी के मामलात फरमाए। आजकल हालात बड़े ख़राब हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।